अस्सलाम वालेकुम। एक नए सुबह के साथ, न्यू सिटी के साथ, न्यू कंट्री के साथ आप सबको खुशामदीद। इस टाइम मैं हूँ चेक रिपब्लिक के कैपिटल प्राग में, और यहाँ पे मैं रात को पहुँचा था। असल में जब मैं बर्लिन से रवाना हो रहा था तो उस टाइम एक तो ये कि बस से मेरे साथ लोग काफ़ी करीब बैठे थे, वो सो रहे थे, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे मैं ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल डाउनटाउन के नाम से इसमें मैंने रात को स्टे किया था। और यहाँ से आज मेरे यहाँ पे पहला दिन है। तो सबसे पहले सुबह को जो काम किया जाता है उसको नाश्ता बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले नाश्ता करना है, और नाश्ता हम लोगों ने ऐसे रेस्टोरेंट में करना है जहाँ पे आइंस्टाइन आते थे। देखते हैं कि आइंस्टाइन जहाँ पे आते थे वहाँ पे आज हम नाश्ता भी करेंगे। तो ये सिटी की जो है ना, ये ट्राम है जो सिटी के अंदर चलती है, और ये डाउनटाउन एरिया है। और जो हमारी कैफ़े है वो बिल्कुल मेरे सामने है, मतलब कि मेरे हॉस्टल के बिल्कुल अक्रॉस द रोड उस साइड पे जो है ना, ये कैफ़े है, कैफ़े लोर के नाम से। और यहाँ पे आइंस्टाइन आते थे जब वो यहाँ पे प्रोफेसर थे 1911-1912 में, और यहाँ पे लोगों के साथ गुफ्तगू करते थे। तो आज तारीख़ होने जा रही है, और मैं जो है ना उस तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। कि ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात होगी, ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात होगी कि मैं इसी रेस्टोरेंट पे जाके मैं नाश्ता कर लूँ। चलते हैं। वैसे रोड पे जो है ना लोग तो वैसे ही क्रॉस करते रहते हैं, तो मैं भी ऐसे ही क्रॉस कर लूँ। ये देखिए, ये कैफ़े वैसे काफ़ी बिज़ी लग रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा है, सुबह का टाइम भी है। तो ये इनका मेन्यू आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नहीं, ये असल में ना यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में है, ये चेक रिपब्लिक में है, और ये नीचे जो है ना इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। मुझे लगा शायद ज़्यादा चीज़ें हैं। तो एनी हाउ ये पुराने ज़माने का जो टाइम था, पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में बैठा करते थे, और उसमें जो है ना सियासी बातें और साइंसी बातें सब कुछ जो है ना वो करते थे। तो आज हम भी ज़रा जाते हैं, पता नहीं वो है कौन से उस फ्लोर पे। यार ये देखिए, ये इतने सारे लोग जो है ना इसी कैफ़े में जाने के लिए कतार में खड़े हैं कि मेरे भाई, ये देखिए भाई साहब, इतने सारे लोग हैं। और यहाँ पे शायद मेरे ख़्याल में मुझे कोई आधा घंटा तो लग जाएगा इसी लाइन में। लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा टाइम लगेगा। इन साइड देखिए, अंदर भी इतने ज़्यादा लोग हैं, पता नहीं अंदर है क्या चीज़, मुझे अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी रश है। या मैं लास्ट आधे घंटे से यहाँ पे हूँ कैफे लोर में, और इतनी ज़्यादा रश है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो मी एंड माई कैमरा, वी आर टू। मी या ये देखे भाई साहब, इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे कैफे लोर में, और मेरी बारी आई है तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा। यार आइंस्टाइन के कैफ़े में आने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, और थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। चलिए जी, हम यहाँ पे बैठेंगे। ओह माय गुडनेस। सबसे पहले तो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि ये एक तारीख़ी जगह है, तो ये साइंस के हवाले से यहाँ पे कुछ लोग आते थे, जो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे जो है ना फ्रांस कैफका आता था, जो दुनिया का मशहूर अदीब है। और
यहाँ पे जो है ना मैक्स ब्रॉड जो राइटर था वो भी आता था। यहाँ पे कॉल छापिक भी आता था जिसने लफ्ज़ रोबोट ईजाद किया था। और वाकलाक हेवल जो बाद में चेक रिपब्लिक का सदर बना। तो ये कैफ़े वैसे अदीबों, फ़लसफ़ियों, साइंसदानों और फ़नकारों का मरकज़ था। उस टाइम पे आपको मैं बताता चलूँ, उस टाइम पे मोस्टली लोग जो है ना ऐसे कैफ़ों में आके लोग एक दूसरे से बात करते थे, साइंस की बात करते थे, अदबी बात करते थे और यहाँ पे शतरंज भी खेलते थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे प्रोफेसर थे 1911 से 1912 तक। तो वो यहाँ पे आते थे इसी कैफ़े में। तो आज ये कैफ़े इस वजह से इतनी ज़्यादा मशहूर है और इतने ज़्यादा लोग जो है ना वो आ रहे हैं। तो हम लोग आधे घंटे से लाइन में खड़े थे। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में इतना इंतज़ार मैंने कभी कॉफ़ी के लिए नहीं किया था जो आज इस कैफ़े में मैंने किया है। आज मैं एक ऐसे तारीख़ में, एक ऐसा ड्रीम था मेरा जो मैं सोच रहा था कि मैं कैसी जगह पे आऊँगा और मैं आज आ गया हूँ यहाँ पे। तो ये एक तारीख़ का हिस्सा है और एक तारीख़ी जगह है जिस पे मैं हूँ और बहुत मज़े की जगह है। और फाइनली ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आज इस कैफ़े में हूँ जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग आते थे। इस तारीख़ी रेस्टोरेंट में हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और ये यहाँ पे जो है ना ये देखें, ये नोटबुक उस टाइम से चल रहे हैं। और जो है ना ये चूँकि आपको मैंने बताया था ये बहुत ही एक अदबी और साइंसी जो है ना वो एक रेस्टोरेंट था, एक कैफ़े था। तो इसी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना ये चीज़ें हमेशा पड़ी रहती है ऐसी जगहों पे। हमारा नाश्ता वैसे आ चुका है। मैं अकेला बंदा और इतने सारे ब्रेड लेके आए साथ में। तो ये कॉफ़ी है और इसके साथ जो है ना वो पानी भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा पानी किस लिए है? वो कहते हैं कि आप जब कॉफ़ी पीते हैं तो आपके दांत जो है ना वो पीले हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो पानी रखा है ताकि उससे वो दांत जो है ना साफ़ हो जाए। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी लॉजिक वाली बात की है इन्होंने। सॉरी। तो जी अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये सामने जो है ना वैसे ये लोग यहाँ से लेते भी है और जो है ना इसकी प्राइसेस भी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये न्यूज़पेपर जो है ना इसमें बाकायदा उसकी जो है ना कंप्लीट डिटेल है। वो जब यहाँ पे जो है ना आते थे इसी कैफ़े में आज से तकरीबन 100-110 साल पहले। तो ये यहाँ पे सोविनियर्स भी है उसके नाम की। ये कैफ़े वैसे 1902 में शुरू हुआ था और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो यहाँ पे आते थे 1911 और 1912 के टाइम पे। तो चले हम लोगों ने नाश्ता कर लिया यहाँ से और यहाँ से अभी निकलते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी इतने ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पे इंतज़ार में है। तो ये सोविनियर्स है यहाँ पे इसी कैफ़े में जो लोग यहाँ से परचेज़ भी करते हैं। और ये जो है ना ये यहाँ से हमारा सफ़र एख्तिताम हो गया। तो अभी देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं। It will take 30 minutes to reach there. Yeah, enjoy your time, guys. कम अज़ कम जो है ना मेरा कम अज़ कम जो है ना अभी भी इतने ज़्यादा लोग थे। तो हम वहाँ से वापस आ गए इधर बाहर। तो यहाँ से जो है ना हमारा अगला स्टॉप होगा नेशनल थिएटर। तो ये जो है ना वो सारे ये वो कैफ़े थी जिसमें हम लोग आए थे जब आप आए प्राग में। तो ये बिल्कुल मेन डाउनटाउन में है। आप बहुत इजीली जो है ना यहाँ तक आप जो है ना आप बहुत इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर पे है। तो लेकिन ये है कि आप लोग के पास टाइम होना चाहिए क्योंकि इसमें आराम से आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो ये सारा प्राग का डाउनटाउन है और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सोच रहा था कि कहाँ पे जो है ना आइंस्टाइन बैठा होगा, किस साइड पे बैठा होगा। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे बैठा होगा या शायद इस साइड पे या उस साइड पे। तो काफ़ी मैं जो है ना एक्साइटेड था वहाँ पे कैफ़े में। लेकिन मज़ा आता है, जो ऐसी तारीख़ी जगह होती है वहाँ पे जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चले हम अपना सफ़र शुरू रखते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम आज वैसे काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है।
ना क्लाउडी है, ना सनी है और ना ठंड है, और बस जनरल सा मौसम है। तो जो है ना, और ये वाली बिल्डिंग देखे यार, तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें जो है ना घास कहीं से भी निकला हो। इस बिल्डिंग को आप देखें, ये एक डिज़ाइन सा है, मेरे ख्याल में ये सारा आर्टिफिशियल है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे जैसे इस बिल्डिंग में जो है ना जगह जगह पे घास निकली हुई हो। एक डिफरेंट गाइड्स होते हैं यहाँ पे। तो वैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आपको मैं ये बता रहा था कि उन्होंने मुझसे ये तकरीबन मेरा बिल आया कैफ़े लोर पे तकरीबन 128 चेक रिपब्लिक क्रोन। तो यहाँ का क्रोना होता है और यहाँ की जो करेंसी है वो है चेक रिपब्लिक क्रोना है। और ये मेरा बिल आया 129 क्रोना का, और तो ये यूरो में बन गए $5.80। तो यहाँ आपको मैं एक आसान से उसमें समझा दूँ कि यहाँ पे यूरो वैसे नहीं चलता, यहाँ पे यूरो नहीं चलता चेक रिपब्लिक में। इनकी अपनी करेंसी है, वो उसको बोलते हैं क्रोना। तो सिंपल सी बात है, वैसे एक्सचेंज तो होती रहती है, कन्वर्जन भी होती रहती है, लेकिन 100 क्रोना आपके $5 हो गए। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 200 क्रोना होंगे तो $10 हो गए। तो ये सिंपल सी हिसाब है, क्योंकि हर जगह पे रेट्स जो है ना यहाँ पे क्रोना के हिसाब से ही है। और ये जो सामने फ्लैग है ये चेक रिपब्लिक का फ्लैग है, और उसके साथ शेंजन एरिया का फ्लैग भी है।